Hello, Kichon. Let's see the question. The question says the middle of a uniform rod of mass m and length L is rigidly fixed to a vertical axis OO dash so that the angle between the rod and the axis is equals to theta. So the ends of the axis OO dash are provided with bearings. The system rotates without friction with an angular velocity omega. Find the magnitude and direction of the rod's angular momentum m related to the point C as well as its angular momentum related to the axis rotational axis. ठीक है, चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पर। और इस क्वेश्चन के लिए जो हमें यहाँ पर डायग्राम बना है, दैट डायग्राम इज लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ दैट। देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से है, ठीक, यहाँ पर ऐसे नीचे यहाँ पर ऐसे फिक्स है यहाँ इस जगह पर, और ये रॉड ए बी यहाँ पर इस ये पॉइंट है यहाँ से, सो इट इज गोइंग थ्रू लाइक दिस। ये हमारा बी है, ये दिस इज योर ए, ठीक। ये एंगल यहाँ पर बनना है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फिक्स्ड एट द वर्टिकल एक्सिस ओ ओ डैश, ठीक है। यहाँ पर ये ओ ओ डैश है, तो ओ डैश ये है, ये ओ, ठीक है, ओ डैश पर फिक्स है। और सो दैट द एंगल बिटवीन दिस इज थीटा, तो एंगल आपको थीटा दिखाई दे रहा है। इन डॉट प्रोवाइडेड विद बियरिंग्स, सो इन्स में इनके क्या लगी है, बियरिंग्स लगी है। तो यहाँ पर देखो ऐसे बियरिंग्स यहाँ पर लगी है, ठीक है, ताकि ये घूम सके। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रॉड्स एंगुलर मोमेंटम एम, रॉड एंगुलर मोमेंटम एम का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा टू द पॉइंट सी एज वेल एज इस एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू द रोटेशनल एक्सिस। तो दो एंगुलर मोमेंटम को यहाँ पर बताने, ठीक है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, द कॉन्सेप्ट इज अवर, सो लेट मी राइट द की कॉन्सेप्ट। देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, आई ओमेगा लगाते हैं, ठीक है, आई इंटू ओमेगा, ये हम लगाएंगे। यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि हमें आई ओमेगा फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसी के बेसिस पर अब इसके लिए हमें चाहिए क्या, उसके लिए हमें चाहिए ओमेगा। बच्चों ओमेगा क्या है, ओमेगा हमारी है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है आपकी, दी ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। अब हो क्या रहा है कि ये जो रॉड, अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करूं एक बार समझाने के लिए, तो आप ये मान लीजिए इस तरह से कुछ कंडीशन है, और ये सेंटर यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे यहाँ से जाएगा। और जब ये रोटेट करके, जब इसकी पोजीशन एक बार ऐसे हो जाएगी इस डायरेक्शन में, तो इसको हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे पोजीशन बना लेगा इस तरह से। तो यानी कि लेट मी ड्रॉ दैट कंप्लीट सर्किल, ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो अगर ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इधर भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक, ये वाली हो जाएगी यहाँ पर। अब है क्या यहाँ पर कि ये कंडीशन है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है, लेट मी राइट दैट, दी एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा आपकी यहाँ पर, ओमेगा अबाउट किसके अबाउट, अगर मुझे लेना है यहाँ पर, तो आपको पता है ओ ओ डैश के अबाउट, ठीक है, अबाउट ओ ओ डैश कैन बी रिजॉल्व, ठीक है, रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। तो आपको पता है दो कंपोनेंट हो गए, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ठीक। दो कंपोनेंट हमने कर दिए, एक पैरेलल और परपेंडिकुलर। लेकिन जो कंपोनेंट इसके रॉड के पैरेलल होगा, द कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू दिस रॉड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट मी राइट दैट द कंपोनेंट पैरेलल to the rod does not contribute to angular momentum, to the angular momentum, ठीक है, वो हमारा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बचेगा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बचेगा। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो आपका क्या होगा, दैट कंपोनेंट इज ओमेगा साइन थीटा, ठीक है। वो हमारा कंपोनेंट कौन सा है, दैट इज ओमेगा साइन थीटा। दिस इज परपेंडिकुलर थ्रू द रॉड सी, ठीक है, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो हमारा जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ एम इज इक्वल टू, एक बार हमें सी के अराउंड बतानी है, तो एम इज इक्वल टू आई ओमेगा साइन थीटा, वहां पर वैल्यू हो जाएगी 1/12 एम एल स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है रॉड की, ठीक है। अगर आप रॉड पे देखोगे तो एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है सेंटर से ऐसे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, रॉड के लिए एम एल स्क्वायर बाई 12 होता है, और ये होगा ओमेगा साइन थीटा।
उसके बाद इन्होंने कहा है कि एज वेल इट्स एंगुलर मोमेंटम रिलेटेड टू रोटेशनल एक्सिस, रिलेटिव टू रोटेशनल एक्सिस, यानी कि यहाँ पर जेड एक्सिस के अराउंड बतानी है। सो दैट इज इक्वल टू एम ऑफ साइन थीटा। तो एम तो की वैल्यू तो आपको पहले से ही पता है, क्या वैल्यू है, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा। अच्छा, अब साइन थीटा था और साइन थीटा 2 बार हो गया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। तो दीज आर अवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।